हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू गाइस इस फैन फिक्शन स्टोरी को भी इतना पसंद करने के लिए। जब आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो मुझे खुशी होती है कि मैं आप तक सही स्टोरी पहुंचा पाई। और एक बात, मुझे यूट्यूब से पता चला है कि जब तक वीडियोस पर 1000 लाइक्स नहीं होते वो वीडियो को आगे सर्कुलेट नहीं करते। इसलिए मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट 1000 लाइक्स मेरी हर वीडियो पर कर दिया कीजिए। और जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान के पेरेंट्स उसे वोंग मेंशन में बेच देते हैं अपना कर्ज उतारने के लिए, जहां मिसिस वोंग उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है। लेकिन मिस्टर वोंग बताते हैं कि उन्होंने जान को बचाने के लिए ये सब किया और जान उन्हें पापा कहकर ही बुलाए। जान मिस्टर वोंग को पापा कहकर एड्रेस करता है, जिसे सुनकर मिस्टर वोंग स्माइल के साथ जान के सिर पर हाथ फेरते हैं कि तभी स्टेयर्स से एक हैंडसम गुड लुकिंग लड़का नीचे उतर कर आता है, जिसे जान हैरानी से देखता है कि आखिर ये कौन है। तुम जरूर शाओजाओ हो, है ना? वो लड़का एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपना हाथ आगे हैंडशेक करने के लिए बढ़ाते हुए पूछता है। जान सरप्राइज था कि कोई उससे हाथ भी मिलाना चाहेगा। उस लड़के के चेहरे पर जान के लिए कोई डिस्गस्ट वाली फीलिंग नहीं दिख रही थी। जान खामोशी से उठकर हाथ मिलाता है। मैं वोंग हाई क्वान हूँ और मैं 19 साल का हूँ। तुम मुझे क्वानगे भी बुला सकते हो। जान फर्स्ट यंग मास्टर के इतने पोलाइट बिहेव को देखकर इनोसेंटली हाँ में सिर हिला देता है कि तभी मिसिस वोंग नीचे आते हुए जान को घूर के देखते हुए डाइनिंग रूम की तरफ जाने लगती है। मिस्टर वोंग भी हाईक्वान के साथ जान को लेकर डाइनिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। जान मिसिस वोंग की शार्प नजरों से डर रहा था, जो बहुत डरावनी लग रही थी। ये यहाँ क्यों बैठ रहा है? मिसिस वोंग जान को डाइनिंग टेबल के पास देखकर जान को घूर के देखते हुए पूछती है। मैं इसे यहाँ लाया हूँ, ये इसका हक है। पापा वोंग कहते हैं, यहाँ इतने सारे सर्वेंट्स हैं, तो क्या वो सारे भी हमारे साथ यहाँ बैठकर हमारे साथ नाश्ता करने वाले हैं क्या? मिसिस वोंग गुस्से में कहती हैं, तुम कैसे जान को सर्वेंट्स के साथ कंपेयर कर सकती हो? ये मेरे बेटे जैसा है। मिस्टर वोंग कहते हैं कि तभी जान मिस्टर वोंग को आर्ग्यूमेंट से रोकते हुए कहता है, पापा मुझे लगता है मुझे स्टाफ के साथ बैठकर ही खाना खाना चाहिए। जान के मुंह से पापा शब्द सुनकर जैसे ही मिसिस वोंग आगे ही कुछ कहने वाली होती है, एक आवाज सबको एक पल के लिए खामोश कर देती है। सिर्फ एक टेबल पर बैठकर नाश्ता करने की ही तो बात है, इसमें इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? एक लड़का सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए ऊंची आवाज में कहता है, जिसे देखकर जान हैरान रह जाता है। तुम आज फिर लेट हो, मिसिस वोंग उस लड़के से कहती है, जो बस अभी वहाँ डाइनिंग रूम में आया था। क्या आपको मेरे लेट आने से कोई परेशानी है? अगर है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। ये कहते हुए वो लड़का हाई क्वान के ठीक सामने बैठ जाता है। जान बस उसे देखे ही जा रहा था। दिन के उजाले में वो लड़का और ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। आखिर ये है कौन? अचानक वो लड़का पूछता है, क्या सुबह सुबह आज फिर तुम शुरू हो गए? मिसिस वोंग अननोइंग टोन में पूछती है। मॉम, ये सब आपने पहले शुरू किया है, वो लड़का कहता है। बस उस लड़के के मुंह से मॉम शब्द सुनते ही जान के दिमाग में एक बॉम्ब फूटता है। क्या मॉम? अब ये मत कह देना कि ये लड़का ही यंग मास्टर वोंग है। ओ नो, ये नहीं हो सकता। कल रात तो मैंने इस पर गुस्सा किया था, अब तो मैं गया। तभी मिस्टर वोंग जान को वहां बैठने को कहते हैं। वहां टेबल पर सारे मॉम एंड सन के कोल्ड वॉर को देखकर चुप थे और जान ये सोच रहा था कि ये यंग मास्टर कितना निडर है, अपने पेरेंट्स से भी नहीं डरता। मुझे फ्यूचर में इसे प्रोवोक नहीं करना है। सब शांति से नाश्ता पूरा करते हैं और जैसे ही नाश्ता पूरा होता है, मिस्टर वोंग कहते हैं, यीबो, ये शाओजा है, तुम आज से इसे छोटे भाई जैसा ट्रीट करना। अच्छा, तो इसका नाम यीबो है? जान सोचता है। हाँ तो? मिस्टर वोंग से जान का इंट्रोडक्शन पाकर यीबो स्ट्रेट फेस के साथ पूछता है,
तुम इसे शॉपिंग पर ले जाओ और फिर स्कूल भी ले जाना। मिस्टर वोंग बहुत प्यार से कहते हैं। क्यों? क्या इसके हाथ पैर नहीं हैं? क्या ये अकेले नहीं जा सकता? मुझे बेबी सिटिंग करना पसंद नहीं है, यीबो कहता है। उफ, इसके शब्द कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। ये कितना रूड है, पर जाने दो, मुझे तो इन सब की आदत है। ये वैसे भी मेरे ओनर्स हैं, अब तो मुझे इन्हें सुनना ही होगा। जान अपना सिर झुकाए यीबो का जवाब सुनकर सोचता है। यीबो, मिस्टर वोंग थोड़ी ऊंची आवाज में यीबो का नाम लेते हैं। आपको क्या लगता है मुझे इससे कुछ फर्क पड़ेगा? यीबो ये कहकर वहां से उठकर जाने लगता है। तुम अभी तक क्यों बैठे हुए हो? फाइनली यीबो पीछे मुड़कर जान की तरफ देखते हुए कहता है। जान फौरन यीबो की बात का मतलब समझते हुए यीबो के पीछे चलते हुए सोचता है कि ये अपने बड़े भाई से कितना अलग है। यीबो अपने बाइक पर बैठते हुए जान को उसके पीछे बैठने का इशारा करता है और जैसे ही जान बैठने लगता है यीबो कोल्ड टोन में कहता है, मुझे अपने गंदे हाथों से छूना मत, डिस्गस्टिंग। गंदे हाथ? सच में ये ऐसा सोचता है? जान यीबो की बात सुनकर दुखी होता है और आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं। यीबो जान को लेकर एक मॉल में जाता है जहां वो एक शॉप में उसे ले जाकर कहता है, तुम्हें जो चाहिए वो फटाफट ले लो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। यीबो जान की तरफ अपनी बैग रखे हुए कहता है, पर पैसे? जान धीमी आवाज में पूछता है। हम वोंग्स इतने भी गरीब नहीं हैं कि एक चीप लड़के के लिए कुछ कपड़े ना खरीद सके, यीबो अपने फोन के साथ खेलते हुए कहता है। जान थोड़ी देर में कुछ कपड़े पसंद करके लाता है जिसे देख यीबो अपनी आईज रोल करते हुए कहता है, सो चीप, अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगे तो वोंग मैंशन से बाहर मत निकलना। ये कहकर यीबो शॉप के एक वर्कर को बुलाकर जान के लिए अच्छे कपड़े लाने को कहता है, जिस पर जान उस वर्कर के लाए शॉर्ट स्लीव शर्ट के लिए मना करके फुल स्लीव शर्ट्स ले लेता है और बाकी सारे सामान उसे बहुत पसंद आते हैं। यीबो जान का कंप्लीट मेकओवर करवाता है और जब जान खुद को मिरर में देखता है तो खुद को ही पहचान नहीं पाता, लेकिन यीबो उसे एक नजर उठाकर नहीं देखता। जान यीबो को ऐसे देख सोचने लगता है, क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मुझे देखे कि मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं सच में कितना मूर्ख हूँ। ये सोचकर जान खुद पर ही मन हंसने लगता है। जैसे ही यीबो जान को लेकर स्कूल पहुँचता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्कूल के एंट्रेंस पर खड़े दिखते हैं। उनमें से सारी लड़कियां यीबो को देखते ही एक्साइटमेंट में यीबो का नाम लेकर चिल्लाने लगती है कि तभी उनमें से कुछ लड़कियों की नज़र जैसे ही जान पर पड़ती है, वो उसे देखकर आपस में कहती है, ये लड़का कौन है यीबो के साथ? ये भी कितना प्रिटी हैंडसम और क्यूट है। जिसे सुनकर जान शर्मा जाता है और यीबो हल्की आवाज में कहता है, बोरिंग। तभी यीबो बाइक की ब्रेक लगाता है जिसकी वजह से जान का हाथ यीबो के शोल्डर पर टच हो जाता है और यीबो जान को घूर कर देखता है। फिर यीबो बाइक से उतरकर आगे चला जाता है जिसके पीछे सारी लड़कियां चिल्लाते हुए उसका पीछा करती है। सीरियसली, ये मुझे सच में अकेला छोड़ गया? मैं हूँ कहाँ और जाऊँ कहाँ? जान बाइक के पास खड़े होकर ही सोचने लगता है कि तभी उसे कुछ लड़कियां दिखती है। जान हिम्मत जुटाकर एक लड़की से पूछता है, क्या आप बता सकती हैं कि टीचर्स का ऑफिस कहाँ है? उनमें से एक लड़की शर्माते हुए कहती है, वो फर्स्ट बिल्डिंग में है। जान उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उनको थैंक्स कहकर वहां से चला जाता है। आज का दिन स्कूल का पूरा हो चुका था, लेकिन यीबो जान को कहीं नहीं दिखा था। जान सोचता है कि क्या यीबो उसकी क्लास में नहीं पढ़ता? कहाँ है वो? जान थोड़ा डरा हुआ सा लगता है क्योंकि वो सोच रहा था कि वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाया जो मिसिस वोंग ने दी थी यीबो को कंपनी देने की। वो सोच रहा था कि अब उसे अकेले ही बिना यीबो के घर लौटना होगा। वो स्कूल से बाहर जाने ही लगता है कि तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है, यंग मास्टर शाओ, जरा रुको तो सही। जान जैसे ही पलटता है, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखता है जो जान को देखकर स्मक कर रहे थे। वो ग्रुप जिस तरह से जान की तरफ बढ़ रहा था, जान को पता लग गया था कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन जान ने किया क्या था ऐसा जो वो ग्रुप इस तरह से उसकी तरफ बढ़ रहा था? इससे पहले कि जान कुछ कह या पूछ पाता,
उनमें से एक लड़का उसके चेहरे पर एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से जान जमीन पर जाकर गिरता है। लेकिन उसे ज्यादा दर्द नहीं हुआ था, क्योंकि इससे ज्यादा मार वो अपने पेरेंट्स से खाया करता था। जान फिर खड़ा होकर जैसे ही पूछने की कुछ कोशिश करता है कि एक और पंच जान को सेम स्पॉट पर दोबारा पड़ता है। इस बार जान को दर्द होता है। वो नहीं जानता था कि वो सारे उसे क्यों मार रहे थे। आज तो उसका स्कूल में पहला दिन था। दूसरे पंच पर जान दोबारा अपना बैलेंस खो देता है और इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता, वो किसी से टकरा जाता है। वो पीछे पलट कर देखता है तो ये यीबो था। जान यीबो को देखकर थोड़ा रिलीफ फील करता है। बॉस, जिस लड़के ने जान को पंच मारा था चिल्लाकर बोलता है। क्या? बॉस? कौन? यीबो? क्या अभी इसने यीबो को बॉस कहकर बुलाया? जान एक उम्मीद से यीबो की तरफ देखता है, जो जान से आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था। तभी यीबो जान को खुद से दूर धक्का मारते हुए कहता है, हटो इडियट, तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। ये सुनकर और यीबो का रिएक्शन देखकर जान को समझने में देर नहीं लगती कि उसको बुली करने वाला और कोई नहीं, यीबो ही है। जान सोचता है कि सुबह तो ये कितना जेनरस था मेरे साथ, पर अब क्या हो गया है इसे। वो कंफर्म करना चाहता था तो उसके मुंह से सवाल भरे शब्द निकलते हैं। मैंने किया क्या है? तुम्हें मैंने सुबह मना किया था कि मुझे छूना नहीं। ये कहते हुए यीबो दीवार के सहारे खड़े होकर स्मग करता है और लड़कों को इशारा करता है, जो जान को मारने लगते हैं। जान को बहुत चोट लगती है। उन लड़कों के जाने के बाद जान अकेले वोंग मेंशन आकर अपने कमरे में चला जाता है। घर पर उस वक्त कोई नहीं था, तो कोई भी नहीं देख पाया कि जान की हालत क्या है। जान अपने कमरे में जाकर अपने पिलो को पकड़कर रोने लगता है। सारा टाइम ऐसे ही बीत जाता है। बाहर अंधेरा हो चुका था। जान के कमरे में भी पूरा अंधेरा था। जान दर्द की वजह से सो भी नहीं पाया था। तभी जान को हल्के से अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। हे, मैं नहीं चाहता मेरे डैड मुझ पर चिल्लाएं, इसलिए ये ले लो। यीबो मेडिसिन जान की तरफ फेंकते हुए कहकर बिना पीछे मुड़े वहां से चला जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, जान हल्का सा मुस्कुराते हुए हल्की आवाज में कहता है, तुम कितने जेनरस हो। अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल का माहौल बिल्कुल सेम था। सब चुप थे सिवाय मिसेस वोंग के, जो हाईक्वान के कॉलेज के बारे में इंक्वायरी कर रही थी, जिससे हाईक्वान के चेहरे पर भी कंसर्न साफ दिख रहा था। वहीं यीबो जान को घूर कर एक साइलेंट वार्निंग दे रहा था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो गया। जान के स्कूल में भी अब जान के अडॉप्शन को लेकर बात करने लगे थे कि वोंग्स उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। वहीं जान को स्कूल जाते हुए एक हफ्ता हो चुका था और हर दिन या तो उसे पीटा जाता था या इंसल्ट किया जाता था। यहाँ भी जान का कोई दोस्त नहीं बना था। एक तो वोंग फैमिली के स्टेटस की वजह से, दूसरा घमंडी यीबो की वजह से। यीबो दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। जान कई बार हैरान होता था कि कहीं यीबो को कोई दिमागी बीमारी ना हो। क्या हो गया है उसे? हर रोज वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लिया करता था जिससे उसके दोस्त जान को मार सके, चाहे वो बहाना सिली सा ही क्यों ना हो। मानो जान सांस ही क्यों ले रहा है, ये भी उसकी गलती है। दिन में जान को मारने के बाद रोज रात को यीबो जान के कमरे में मेडिसिन फेंक कर ऐसे चला जाता था मानो कुछ हुआ ही ना हो। आज जान को बास्केटबॉल कोर्ट में बुलाया गया था। वो वहां खुद से पिटने के लिए जा रहा था, वरना वो सारे उसे ढूंढकर मारने लगते। उसके लिए ये एक ही बात थी। जब वो बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचा, वहां यीबो चेयर पर बैठा अपने फोन से खेल रहा था। लेकिन जैसे ही यीबो को जान के वहां होने का एहसास होता है, वो जान को देखते ही उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया था? मुझे बोला गया था यहाँ आने के लिए ताकि तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सको। जान अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहता है। उसे पता था कि ये सुनकर यीबो को गुस्सा आ सकता है। इससे पहले यीबो कुछ कहता, पीछे से हेपेंग कहते हुए यीबो की तरफ आता है। ओहो, देखो कौन आया है। जान को हेपेंग को देखते ही गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो ये दिखा नहीं रहा था। हेपेंग, ये यहाँ क्यों है? यीबो पूछता है, जिसे सुनकर जान सोचने लगता है।
सच में इसे नहीं पता या ये नाटक कर रहा है? क्या तुमने नहीं सुना कि इसने मंथली एग्जाम में टॉप किया है, तो इसे इनाम मिलना ही चाहिए, इसलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है, हेपेंग कहता है। जान ये देख पाया था कि यीबो ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला था, लेकिन फिर बिना कुछ कहे ही वापस अपने फोन में खेलने लग गया। सच में मेरे लिए यहाँ कोई स्टैंड नहीं लेने वाला था। जान ये सोच ही रहा था कि हेपेंग और बाकी लड़के जान को मारने लगते हैं। जान दर्द से जमीन पर पड़ा हुआ था कि तभी हेपेंग उस पर हंसते हुए उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, गोल्ड डिगर स्लट, बिल्कुल अपने मॉम डैड जैसा, और फिर हंसने लगता है। जान इस बात सह नहीं पाता। वो सोचता है कि उसके मॉम डैड का नाम लेकर सब उसे क्यों इंसल्ट कर रहे हैं। मेरे मॉम डैड की इंसल्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ये डिजर्व करते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है? तभी चिल्लाकर जान कहता है, चुप हो जाओ। हेपेंग और बाकी लड़के जो बस उसे दोबारा मारना शुरू ही करने वाले थे, हैरान हो जाते हैं। हेपेंग खुद को संभालते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हें और लेसन सिखाने की जरूरत है। ये कहकर सारे उसे फिर मारने लगते हैं, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा तेज, और खींचातानी में जान की शर्ट फट जाती है। जान घबरा जाता है क्योंकि वो अपनी वीकनेस किसी को दिखाना नहीं चाहता था। उसकी वीकनेस उसकी अगली बॉडी। जान स्ट्रगल करना छोड़कर अपनी शर्ट से अपनी बॉडी को छुपाने लगता है, इसलिए नहीं कि उसकी चेस्ट दिखने लगी थी, बल्कि वो अपनी चेस्ट और हाथों पर लगे चोटों के निशानों को छुपाना चाहता था, जो उसके मॉम डैड की वजह से उसे मिले थे। तभी सारे उसकी बॉडी पर जख्मों के निशान देखकर हैरान रह जाते हैं। यीबो जो अपनी जगह पर बैठा तिरछी नजरों से इस खेल का मजा ले रहा था, हैरान होते हुए बड़ी आंखों करके जान के पास आकर खड़ा हो जाता है। जान जब ये नोटिस करता है कि वो अपनी फटी हुई शर्ट से अपने निशानों को अब नहीं छुपा पा रहा, तो वो सरेंडर करते हुए अपनी बॉडी को छुपाना बंद कर देता है। वो धीरे से उठते हुए अपने होठों के किनारों से निकलते खून को साफ करते हुए यीबो के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या ये निशान सुंदर दिख रहे हैं? तुम खुद को समझते क्या हो? मुझे तुम्हें असिस्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन सच कहूँ तो तुम मेरी असिस्टेंस डिजर्व ही नहीं करते। ये सब बहुत चीप है तुम्हारे लिए, है ना? लेकिन जाने दो, मैं बहुत सह चुका। इस तरह से जीने से बेहतर तो मर जाना है। मैं अब गिव अप करता हूँ। जान यीबो की आंखों में देखते हुए ये कहकर हेपेंग के पास जाता है, और तुम अ पीस ऑफ जंक, ये मत सोचना कि सिर्फ तुम्हारे मुंह में ही गंदगी भरी हुई है। क्या तुम ये निशान देख सकते हो? मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने तो ये पूरा प्रोसेस देखा है कि ये निशान किसी की बॉडी पर कैसे दिए जाते हैं। तुम मेरे लिए एक कूड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं अपनी लाइफ खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं एक अच्छी मौत डिजर्व करता हूँ। मैं एक कायर और डरपोक की तरह नहीं मरना चाहता। ये कहकर जान लाल आंखों के साथ वहां से स्कूल के बाहर चला जाता है। ये वो वहीं खड़े खड़े जान को जाते हुए देखता है। दरअसल यीबो को कोई कंट्रोल करे ये उसे कभी पसंद नहीं आया था, और उसके पेरेंट्स हमेशा ही ऐसा करना चाहते थे। जब यीबो ने जान को पहली बार डाइनिंग रूम में देखा था, तो उसके डरपोक नेचर को देखकर उसे गुस्सा आ गया था कि इतना इनोसेंट कोई कैसे हो सकता है। इस दुनिया में इतना इनोसेंट कोई भी नहीं हो सकता। जब भी जान अपनी इनोसेंट आईज से यीबो को देखता था तो उसे गुस्सा आ जाता था। उसका मन करता था कि उसी वक्त उस इनोसेंट फेस को पंच मार दे। वो सिर्फ सबको ये दिखाना चाहता था कि जान उसका सो कॉल्ड भाई बनना डिजर्व ही नहीं करता, इसलिए उसने जान को अपने दोस्तों से पिटवाना शुरू कर दिया, जिससे उसे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था। लेकिन रात होते ही उसे जान की फिक्र होने लगती थी कि वो ठीक है या नहीं। ये वो अपने आप से ही बहुत कंफ्यूज था कि उसे उस लड़के से सिंपैथी कैसे हो सकती है जिसे उसने खुद पिटवाया है। आज भी यीबो फॉर अ चेंज अपने दोस्तों को जान को मारने से रोकना चाहता था, लेकिन वो तो यीबो है, वो सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो सकता, इसलिए वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने दे रहा था। वो सिर्फ इतना चाहता था कि जान वोंग मैंशन को छोड़कर चला जाए और कभी वापस ना आए। लेकिन जैसे ही यीबो ने जान के शरीर पर इतने सारे चोटों के निशान देखे, उससे रहा नहीं गया और वो
जान के पास आ गया था और जान की बातें सुनकर उसे गुस्सा तो आया था, लेकिन उसके निशान देख वो समझ नहीं पा रहा था कि जान को इतने सारे निशान कैसे मिले। वो सोचता है शायद इसीलिए ये अपने हाथों और कंधों के निशान छुपाने के लिए हमेशा ही लॉन्ग स्लीव शर्ट पहनता है। लेकिन जब यीबो जान को हेपेंग पर गुस्सा करते देखता है, उसे वो गुस्से में भी सॉफ्ट लग रहा था। तब यीबो को यकीन हो गया कि जान सच में एक इनोसेंट बेवकूफ़ है। ये सब सोचते हुए यीबो के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई थी, जो कोई भी वहां नोटिस नहीं कर पाया था। यीबो और हेपेंग दोनों ही जान की बातें सुनकर सुन खड़े उसे वहां से जाते देख रहे थे कि तभी एक लड़का बोला, क्या तुमने उसके शरीर पर वो निशान देखे? ये सुनकर हेपेंग इरिटेट होते हुए कहता है, जो भी हो, वो बहुत अगली दिख रहे थे, लेकिन जिस तरह से उसने मुझे सुनाया है ना अभी, प्रार्थना करो वो मेरे सामने ना आए, वरना वो अगली बार हॉस्पिटल में ही मिलेगा। लेकिन तुम्हें बोला किसने था उसको इस लिमिट तक पुश करने के लिए? ये वो अपनी आईज रोल करते हुए वापस जाकर अपनी सीट पर दोबारा बैठ जाता है और अपने फ़ोन में खेलने लगता है। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अब तक की स्टोरी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।